व्यक्ति की 4 वस्तुओं का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। प्रश्न है, पूछा है कि अकाल मृत्यु हो जाती है पर उस व्यक्ति का समस्त सामान जो कि पुराना भी नहीं, केवल 1-2 बार उन्होंने यूज किया, वो सब रखा है, तो उसका क्या किया जाए। अब ये प्रश्न है, पर वास्तुशास्त्र के अनुसार भी और विद्वान जन पंडित जनों के अनुसार भी मृत व्यक्ति की 4 वस्तुओं का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। भले ही वह नई, उनका यूज नहीं हुआ है, बहुत कम यूज उस व्यक्ति ने किया है जिसका शरीर छूट गया है, तो वो जो पहली वस्तु है, उस पहली वस्तु को मुख्य रूप में माना गया है मृत व्यक्ति की घड़ी। मृत व्यक्ति की जो घड़ी जो हाथ में पहनी जाती है, उसका प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। वह नवी, तो अन्य जो घर के सदस्य हैं उनको उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें वह बाहर के सदस्य जो जानता नहीं था, जिस व्यक्ति का शरीर छूटा है, उस व्यक्ति को वो जानता नहीं था, कोई परिचय उससे नहीं था, उस व्यक्ति को वह दे सकते हैं, परंतु अपने घर के अन्य सदस्यों को वह घड़ी नहीं प्रयोग में लेनी चाहिए, अर्थात पहननी नहीं चाहिए। दूसरा, मृत व्यक्तियों के वस्त्र, भले ही वह बहुत सुंदर है, बहुत महंगे हैं और कोई खराब भी नहीं हुए हैं, परंतु मृत व्यक्तियों के शरीर के वस्त्र किसी अन्य शरीर पर धारण किए जाएं, ये वास्तुशास्त्र के अनुसार एक अपशगुन है, बहुत गलत माना गया। और मृत्यु भी हम देखें, एक अकालिक मृत्यु होती, अर्थात अभी समय नहीं था शरीर छूटने का, परंतु एक्सीडेंट के कारण, किसी अन्य बीमारी के कारण चलते शरीर छूट गया, तब इस प्रकार के व्यक्तियों की जो वस्त्र है वो घर के अन्य सदस्यों को नहीं धारण करना चाहिए। उनका भी दान किसी अन्य जगह पर जहां उस व्यक्ति का कोई परिचित न रहता, वहां दे सकते हैं, या फिर किसी अन्य जगह पर उसको दबा सकते हैं। तीसरी वस्तु है मृत व्यक्तियों की चप्पल। चप्पलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि चप्पल में उस व्यक्ति का प्रभाव रहता है। ऐसा माना गया है जो व्यक्ति चप्पल का प्रयोग करता है, हम सभी करते हैं, और हमें अपनी चप्पल भी किसी दूसरे व्यक्ति को यूज हेतु नहीं देनी चाहिए। हम नवी दे सकते हैं, बाजार से खरीद कर लाकर नवी दे सकते हैं, पर अपनी पहनी हुई चप्पलों का न दान किया जाता है और न यूज हेतु अन्य किसी को दी जाती है। तो चप्पल, मृत व्यक्ति की चप्पलों को हमें किसी अज्ञात स्थान पर छोड़ देना चाहिए, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब चौथी वस्तु को यदि हम देखें तो उसकी दवाइयाँ जो भी जिस प्रकार की यदि मेडिसिन वह लेता था, बीमार था, तो जिस समय अग्नि संस्कार हुआ या मिट्टी में दफनाया गया, तो उन दवाइयों को भी वहीं रख देना चाहिए, परंतु किसी अन्य व्यक्ति को उन दवाइयों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। परम पूज्य साध्वी जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो शीघ्रता से आपके पास पहुंच जाए। आप भी अपने जीवन की किसी भी समस्या को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे पास भेज सकते हैं। पूज्य साध्वी जी उसका समाधान अवश्य आपको बताएंगे।